Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? और आई एम बैक विद टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। और कैसा गुजरा आप लोगों का हफ्ता? नया ड्रामे देखे आपने? आज डन की नई एपिसोड आएगी और इस हफ्ते दिल ना उम्मीद तो नहीं की पहली किस्त आ गई है। और आई थिंक 20th को, विच इज़ टमोरो, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या आज है तो उस नई आ रही है रकीब से। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। क़यामत भी चल रहा है, वॉचिंग इट। मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो ड्रामा ऑनेस्टली क्यों किया गया है। इतनी टिपिकल स्टोरी है, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉच इट ऑनेस्टली। और लेकिन व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, सो आई एम वेटिंग। मुझे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज देख कर बहुत मज़ा आ रहा है। नीलम मुनीर की, अमर खान की, एहसन खान की, अभी हारून की भी एंट्री हुई है। लेकिन द ड्रामा एज अ होल इज़ नॉट कैप्चरिंग मी। वही कहानी कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं और किसी से ज़बरदस्ती शादी हो जाती है, फिर आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। सो इस हफ्ते हमारे पास कौन से ड्रामे हैं जो टॉप 5 में शामिल हो गए? मुझे लग रहा है आगे जाके टॉप 5 बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इतने नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं और जंग बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाली है। 5 में कौन आएगा, फिर नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन आएगा? सो इस हफ्ते कुछ एग्जिट्स हो गए हैं और कुछ नई एंट्री भी हुई है। लेट्स फाइंड आउट। नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है घिसी पिटी मोहब्बत। बहुत मुश्किल था घिसी पिटी मोहब्बत और प्रेम कली में, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जंग चल रही थी नंबर 5 के लिए, कौन कौन लेगा कौन लेगा। लेकिन बाकी ड्रामे इतने स्ट्रॉन्ग थे कि प्रेम कली नीचे आ गया। और जब मैंने काफ़ी सोचा तो आई फेल्ट के घिसी पिटी मोहब्बत कैप्चर्ड मी बेटर एज एन ऑडियंस, यू नो। उसमें पूरी जो उन्होंने फुप्पो का ट्रैक दिखाया, जो पूरा नया सामिया का जो फोर्थ दानियाल जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसका पूरा इंटरेक्शन दिखाया, और वो जो उसको गन पॉइंट पे पकड़ने का था और वो पुलिस गई एंड सारा इंटरेक्शन, तो मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एज एन एपिसोड। ऑल्दो आई डू फाइंड इट टू बी स्लाइटली स्लोअर देन द प्रीवियस वंस। सो इस हिसाब से प्रेम गली सैडली इस बार हमारे टॉप 5 में नहीं है। और घिसी पिटी मोहब्बत नंबर 5 पे आ गया है। वही बात है, जब स्ट्रॉन्ग ड्रामे आएंगे तो फिर अपनी जगह को रिटेन करना बड़ा चैलेंज हो जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास है डंक। डंक की पहली एपिसोड्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो इस हफ्ते एपिसोड आई थी वो मुझे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन स्लो लगी। मुझे इतना मेरा इंटरेस्ट भी कैप्चर नहीं कर सकी जब मैं बाकी ड्रामों से उसे कंपेयर करती हूँ। लेकिन मज़ा आया। अमल की जो हमारे जो देखो नाम भूल रही हूँ मैं, सना जावेद का जो कैरेक्टर प्ले है उसके साइड की स्टोरी हमें सुनने को मिली कि कैसे प्रोफेसर साहब गए, उन्होंने क्या किया। सो वो इंटरेस्टिंग था। हमें हैदर की और इंसाइट मिली उसकी पर्सनालिटी में, जब वो गाड़ी में बैठा हुआ अमल के साथ बहस कर रहा होता है। सो ओवरऑल इंटरेस्टिंग है, इट्स कीपिंग अस हुक्ड, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगा स्लो थी। और मुझे ये पूरा सिनारियो भी जो था ना, जो पूरा डॉक्टर साहब का और अमल का वर्जन था, अमल का जो वर्जन था वो मुझे इतना कैप्चर नहीं कर सका। सो इसलिए इस बार डंक नंबर 4 पे। बट लेट्स सी आज की एपिसोड का प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या उसके बाद डंक ऊपर जाएगा या यहीं पे रहेगा? सो नंबर 4 पे डंक है। नंबर 3 पे नई एंट्री है, विच इज़ दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद की पहली एपिसोड आई और मुझे बहुत मज़ा आया देख के। मुझे ना बिल्कुल ओल्ड स्कूल फील आई, पीटीवी के जैसे ड्रामे होते हैं ना वैसी आई। और 4 कहानियाँ साथ चल रही थी पैरेलल में, तो हम एक कहानी से, वही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक कहानी को हम समझना शुरू करते थे तो दूसरी पे चले जाते थे, दूसरी को समझते थे तो तीसरी पे, और फिर वापस रिटर्न टू नंबर 1। एंड क्यूरोसिटी थी कि क्या होगा, ये कहानी यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, हो क्या रहा है, यू नो। सो उस हिसाब से भी मुझे बहुत मज़ा आया देखने का। ऑफ कोर्स युमना जैदी वॉज अमेजिंग। आई थिंक आई एम सो हैप्पी टू सी हर इन अ डिफरेंट रोल, इन अ वेरी रिफ्रेशिंग रोल। शी इज़ नॉट द वो बेचारी रोती धोती सी, वो अजीब सा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है उनका। पार्टी से शुरू होकर गाड़ी में बैठ के गाना और फिर घर पहुंच के भी जो वो एकदम से बिल्कुल ही वो भी डिफरेंट कैरेक्टर थी, जोर जोर से हंस रही है, यू नो। सो बड़े मज़े का था। आई लव जो खेत का और जो पूरा उन्होंने कुम्हार का दिखाया था, और इतना रियलिस्टिक दिखाया था, इतना रियलिस्टिक कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लाइक मज़ा आ रहा था। यही चीज़ होती है ना, जब चीज़ को आप रियलिस्टिक दिखाएं तो एक्चुअली देखने में मज़ा आता है। एंड आई वॉज अप्रिशिएटिंग ऑल ऑफ दिस। और फिर वो जो क्रिकेट वाला था वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वो आई एम क्यूरियस कि आगे जाके ये ट्रैक क्या करेगा। तो पहले एपिसोड ने हमें सारी स्टोरीज बता दी हैं कि क्या क्या चलेगा, कहाँ चलेगा। एंड
फ्लैशबैक से उसे हमें प्रेजेंट में वो लोग कैसे लेकर आएंगे, ये चैलेंज है और इस चैलेंज को देखने के लिए हम आगे देखते रहेंगे। तो दिल ना उम्मीद तो नहीं इस बार नंबर 3 पे है। लेट्स सी आगे वो मेंटेन करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, लेकिन क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर फॉर द वीक, डायरेक्टर ऑफ द वीक आई वॉन्ट, ये ज़रा मुश्किल था क्योंकि इस बार काफ़ी ड्रामे स्ट्रॉन्ग थे और मुझे बहुत अच्छी डायरेक्शन लगी। मुझे रक्स बिस्मिल की डायरेक्शन अच्छी लगी, मुझे मुश्क की डायरेक्शन अच्छी लगी, मुझे दिल ना उम्मीद तो नहीं की भी डायरेक्शन काफ़ी हद तक अच्छी लगी। डंग की तो मैं शुरू से कह रही हूँ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। सो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं इस बार एहसन तालिश को मुश्क के लिए देना चाहूँगी। एंड द रीज़न बीइंग जो टुवर्ड्स द लास्ट एपिसोड थी, लास्ट ऑफ द एपिसोड था ना, लास्ट पार्ट, कोई आई थिंक लास्ट की 15 मिनट या 20 मिनट कर लें या 10 मिनट, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। पूरा जो उन्होंने वो दिखाया ना कि किस तरह ताया वो पूरी जो क्यूरोसिटी क्रिएट की, लिटरली हम लोग, मैं बैठी हुई थी कि करेंगे क्या ताया, क्या इसी किस में पता चल जाएगा। और जब मेन एक्शन होने लगा उन्होंने वहाँ पे कट किया और हमें अगली किस में अब देखना पड़ेगा कि क्या होगा। सो जिस तरीके से उन्होंने क्यूरोसिटी को बिल्ड किया, जिस तरीके से उन्होंने शायान की कैरेक्टर का एकदम से चेंज दिखाया, आई लव्ड इट। मुझे बहुत मज़ा आया इस बार की एपिसोड देख के। एंड यू नो महक मुझे इरिटेट कर रही है, सॉरी टू से, और मुझे नहीं समझ आती वो इतनी सेल्फिश क्यों है, लेकिन बाकी सब कैरेक्टर्स आर अमेजिंग। गुड्डी की ईगो आ गई, गुड्डी का थोड़ा सा वो आ गया। आई लव्ड ऑल ऑफ दीज यू नो स्मॉल पीसेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्मॉल थिंग जो एज अ डायरेक्टर उन्होंने ऐड की है। गुड्डी का चेंज, फिर वो भागते हुए जो आदम सोच रहा होता है, गुड्डी और महक को कंपेयर कर रहा होता है, वो चीज़। सो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन एपिसोड में काफ़ी चीज़ें उन्होंने पकड़ ली, पीछे से दोबारा हमें कनेक्शन बता दिया और आगे का की बेस आगे के लिए चीज़ स्टैब्लिश करती। सो दैट इज़ वाई इस बार एहसन तालिश इज़ द डायरेक्टर ऑफ द वीक। अच्छा जी, नंबर टू पे कौन है? नंबर 2 पे इस बार हमारे पास है रक्स बिस्मिल। यस, रक्स बिस्मिल की एपिसोड देखिए बड़ा मज़ा आया। पहले सीन से ही बारिश में क्या फिल्मी एक्शन थे भाई, मज़ा आ गया। यू नो बारिश में भीग रहे हैं और जोहरा और मूसा आपस में एक दूसरे पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने अपने इमोशंस बता रहे हैं। बड़ा मज़ा आया। उसके बाद वो पूरा सीन, अच्छा आप में से कुछ लोगों ने ये बात कही कि आप लोगों को वो सीन बड़ा डिस्टर्बिंग लगा क्योंकि बाप मुड़ के माँ को कंप्लेन करता है, और हमने शायद कल जो हमारा रिव्यू आया उसमें हमने इस बात को मेंशन नहीं, क्योंकि वो इतना टिपिकल हो गया, हर ड्रामे में यही होता है कि बाप जो है वो माँ को ब्लेम कर रहा होता है, इसलिए हमने उस चीज़ को मेंशन नहीं किया था। हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। रक्स बिस्मिल में मुझे मूसा का कैरेक्टर बहुत इंट्रीग कर रहा है, बड़ा मिस्टीरियस है, उसका जो पूरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है, और इस जर्नी का जो आज इस बार में पार्ट दिखाया कि कैसे वो अपनी माँ के सामने कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, मेरे लिए दुआ करें। फिर वो अपनी पगड़ी छोड़ के जाता है, पूरा सलीम मिराज के साथ कॉन्वर्सेशन एंड सलीम मिराज की क्या मिस्ट्री है। सो इतनी क्यूरोसिटी बिल्ड की हुई है रक्स बिस्मिल ने, हम बैठे हुए कि आगे जाके हमें पता चलेगा ये सब किस्से कहानियाँ कहाँ लेकर जाते हैं। एंड विद अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, रक्स बिस्मिल इज एट नंबर 2। नंबर 1 पे जाने से पहले हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक इस बार गोज टू इमरान अशरफ फॉर रक्स बिस्मिल। अमेजिंग, मुझे इतना मज़ा आया इमरान को देखकर इस बार एज मूसा। आई मीन गुस्सा भी था, दुख भी था, कन्फ्यूजन भी थी, यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस इमरान ने हमें शो किए विद हिज एक्सप्रेशंस, विद हिज बॉडी लैंग्वेज। जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो इसमें ये अच्छी लगी कि इमरान अशरफ जब काम करते हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं बात कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो उनकी आवाज़, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज़ सपोर्टिंग। वो एक सीन जब उनकी माँ उनसे पूछती है, जो मैं शायद पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ अपने 1-2 दूसरे रिव्यूज़ में, जो मैं पता नहीं कहाँ इंस्टाग्राम पे भी करती रहती हूँ और कहाँ ही, उनकी माँ पूछती है तुम्हारा दिल क्या कहता है, तो वो खड़े हो जाते हैं। यू नो लाइक इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने मोनोटनी ब्रेक की है उस सीन की। ऑफ कोर्स डायरेक्टर का भी इसमें हाथ है, लेकिन इमरान ने जिस तरह खड़े होकर उस सीन को ऑन किया, एंड देन ही सेड चुप, बिल्कुल चुप। और उनके जो एक्सप्रेशन है, लाइक आप बैठे सुन रहे हैं कि हाँ माँ वही रोना धोना हो रही है, और फिर आप एकदम से उठ जाते हैं इमरान की वजह से। देन फिर जोरा के साथ पूरा जो था वो लाइक मूसा की जो अंदर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और उसका जो शॉक था, वो इट वाज सो अपेरेंट।
वो इतना क्लियर था इमरान के एक्शन से, इमरान की वॉइस से, इमरान के जेस्चर से। और फिर जब वो पुलिस वैन में भी बैठ रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं, लाइक उनको यकीन नहीं आ रहा होता, यू नो। फिर शर्मिंदगी जब माँ के सामने, बाप के सामने खड़े होते हैं। फिर जब वो जोरा के घर जाते हैं अन्ना के सामने, उधर जो उनका रिबेलियस सा एटीट्यूड है। सो आई रियली लाइक इमरान अशरफ इन दिस। एंड सलीम मिराज के साथ भी जब उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तब भी, यू नो, वो खोए खोए ट्राइंग टू फाइंड हिज वे। सो इतने इमोशंस इमरान ने एक एपिसोड में हमें दिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ द एक्टर ऑफ द वीक दिस वीक। एंड बहुत मज़ा आ रहा है। आदम से वेरी डिफरेंट रोल, यू नो। यही चीज़ है कि दो ड्रामे उनके चल रहे हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ओके जी, नंबर 1 पे कौन है? आप लोग गेस कर ही चुके होंगे। नंबर 1 पे इस बार है मुश्क। मुश्क इसलिए नंबर 1 पे कि मुझे मुश्क की एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया और थोड़ी सी इरिटेशन हुई। सो अगर एक ड्रामा आपके इंटरेस्ट को कैप्चर करके रख रहा है, इट्स नॉट लेटिंग यू गो, चाहे वो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा हो, थोड़ा सा गुस्सा दिला रहा हो, या आपको बहुत मज़ा करा रहा हो, आपको क्यूरियस कर रहा हो, इन ऑल दीज कैटेगरीज अगर उसने आपको पकड़ के रखा हुआ है इस हफ्ते और आप देख रहे हैं कि क्या होगा अगले हफ्ते का होगा, तो वो मेरे हिसाब से ड्रामा बहुत कामयाब है। और आई थिंक मुश्क ने इस हफ्ते ये किया है। पूरा ताया का सीन, शायान का सीन, एक्सक्यूज मी, महक ने जो आदम को प्रपोजल दिया है, महक ने जो आदम को बोला है कि मुझे खुला के लिए हेल्प करो और मेरे बच्चे को क्या तुम अपना नाम दे सकते हो, ये सारी डेवलपमेंट्स। फिर दिन आदम और गुड्डी के दरमियान जो मसला खड़ा हो गया है, आदम की कन्फ्यूजन, लाइक इतने प्लॉट्स, इतने क्वेश्चन। एंड देन ऑफकोर्स ताया जी जो गुड्डी को फांसने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक 5-6 प्लॉट्स, 5-6 स्टोरीज जो हैं वो साथ चल रही हैं और आप सोच रहे हैं क्या होगा, और उनको बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है। हाँ, इरिटेशन होती है जब आई एम मिसिंग डॉक्टर साहब, बाय द वे। आई रियली वॉज होपिंग कि हम डॉक्टर साहब को और किरदार देखेंगे, लेकिन हमें अभी तक नहीं नज़र आ रहा है। और उनकी वापसी कैसे होगी, आई एम वेटिंग। क्या वो दुख में ही रहेंगे या कुछ होगा? आई थिंक शायद हो सकता है ताई को बचाने वो ही आए, क्योंकि मैं कब से सोचूं कि ताई को बचाने गुड्डी आएगी, आदम आएगा, आदम साहब आएंगे, या फिर हो सकता है डॉक्टर साहब बचाने आ जाए। महक से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, महक तो अपने रोने धोने में ही बिजी है। सो यू नो, इतने क्वेश्चंस, इतनी क्यूरोसिटी, इतने कि आगे क्या होगा। मुश्क इज कीपिंग अस हुक टू द ड्रामा, एंड हमें हो रहा है कि हम इस सैटरडे देखें कि आगे क्या होता है। प्लस सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है उनको देख के, और स्टोरी का फ्लो बड़ा अच्छा जा रहा है। शायान का जो नया रूप है मुझे वो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। और आई एम वेटिंग कि भी शायान साहब आप महक को ढूंढने कब जाएंगे, प्लीज़ चले जाएँ। हम सब आपको रिक्वेस्ट करें, जाइए और महक को ढूंढ के आइए, ताकि महक, गुड्डी और आदम के दरमियान जो बनने वाली है तीसरा कांटा या हड्डी कबाब में हड्डी बनने वाली है, वो नहीं बने। तो ये थे हमारे इस बार के टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, नहीं लगे। आई एम सो सॉरी, मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी और मैं फिर भूल गई। हर बार जल्दी में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन योर कमेंट्स एंड टॉक अबाउट इट। यस, सो रकीब से स्टार्ट हो रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। खुदा और मोहब्बत की डेट अभी नहीं आई है, जितना मुझे पता है पहली सी मोहब्बत 23 जैन को स्टार्ट हो रहा है। सो वेरी वेरी एक्साइटिंग वीक। अगले हफ्ते पहली सी मोहब्बत एंड रकीब से विल बी यू नो, वो लड़ाई कर रहे होंगे कि हमें भी टॉप 5 में जाना है। आपका क्या ख्याल है, इन दोनों में से कौन सा आएगा? दोनों आएंगे या एक आएगा? मुझे लग रहा है दोनों आएंगे। रकीब से भी तो आई एम वेरी 100% श्योर कि वो तो टॉप 5 में आने ही वाला है, बट आई होप मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हो जाऊँ। मुझे दिल ना उम्मीद का OST बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है उसको सुनने को, और रकीब से का OST भी बहुत बहुत मज़े का है। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन थिंग, कश्मीर बीट्स नया एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और उसमें बहुत से आर्टिस्ट को हमने एज सिंगर्स देखा है, जैसे हिरा मानी है, इमरान अब्बास हैं। आई एम सॉरी, पिछली बार मैंने किसी अपनी वीडियो में शायद इमरान अशरफ की जगह इमरान अब्बास कह दिया था और किसी ने मुझे करेक्ट किया। थैंक यू सो मच एंड माई अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। फ्लो में बोल रही होती हूँ, ख्याल नहीं रहता और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि मैंने कर दिया। ओके, सो यस, फैसल कुरैशी, फरियाल, असद सिद्दीकी, और कौन, उमर शहजाद एंड अनुशे, इन सब ने गाया है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। प्लीज़ गो एंड लिसन टू दोज सॉन्ग्स। बहुत मज़े के। सबसे पहली बात ये कि वो सारे ओरिजिनल है। हिरा मानी का गाना इतने मज़े का है, लाइक परफेक्ट, आप गाड़ी में लगा के ऊँची आवाज़ में अपने फ्रेंड्स के साथ ड्राइव कर रहे हो। उमर शहजाद वाला मेरा फेवरेट है पर्सनल। मुझे लगता है कि अपने लॉन्ग ड्राइव पे रोमांटिक कोई गाना सुनना हो या बैठे में कॉफ़ी के साथ बारिश हो रही है तो वो गाना उसके लिए परफेक्ट है।
फैसल कुरैशी का भी मुझे अच्छा लग रहा है। एक और जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जर्निश का था, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी कैची सॉन्ग। सो आई लव्ड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज सॉन्ग्स। और मुझे ये अच्छी लगी कि फाइनली कुछ ओरिजिनल म्यूज़िक आ रहा है, बिकॉज आई वॉज टायर्ड कि वही पुराने गाने हम उनको रीडू कर रहे हैं, उनको मिक्सअप कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतना टैलेंट, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, तो उसको आगे क्यों नहीं लाया जा रहा। इसमें मुझे थोड़ा सा बस एक ये है कि आई विश कि इसमें नए एक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कर देते, नए सिंगर्स सॉरी। जैसे कि अगर 2 लोग गा रहे हैं तो उसमें 2 सॉलिड एक्टर लेने के बजाय फैसल कुरैशी के साथ किसी नई बच्ची को, किसी नई लड़की को इंट्रोड्यूस कर देते, फरियाल के साथ किसी नए लड़के को इंट्रोड्यूस कर देते, सो दैट यू नो विद द हेल्प ऑफ दीज इस्टेब्लिश आर्टिस्ट कुछ सिंगर्स, कुछ नए सिंगर्स आ जाते हैं। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। आई रियली अप्रिशिएटेड कि एक हमें नई चीज़ मिली है, गाने भी नए मिले, बहुत से सिंगर, बहुत से आर्टिस्ट जिनका हमें नहीं पता था कि वो गा सकते हैं, हमने उनको गाते हुए सुना और बहुत मज़ा आया हमें, तो ये अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ओरिजिनल म्यूज़िक है। लेकिन मैं सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ, माई हम्बल सजेशन, कि अगर कोई और इस तरह की चीज़ सोच रहा है, नया टैलेंट आना बहुत ज़रूरी है। कब तक हम वही फेसेस को वही काम और डिफरेंट काम करते हुए देखेंगे। वही लोग होस्ट भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, ड्रामा भी कर रहे हैं, यू नो, विच इज़ गुड, दे आर टैलेंटेड, बट इट्स एट द सेम टाइम हमें नए टैलेंट की ज़रूरत है, ताकि जब वो लोग मूव ऑन कर रहे हैं तो नया टैलेंट आता जाए। तो अगर ऐसा कर लेते तो बहुत मज़ा आता। That is one thing I wanted to say, and that is all from me this week. And आप मुझे comments में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को टॉप 5 में मज़ा आया, नहीं आया, कौन सा ड्रामा आपके हिसाब से होना चाहिए था जो मैंने नहीं ऐड किया, और नहीं होना चाहिए था जो मैंने ऐड कर दिया है। और दैट्स ऑल। आप मुझे याद रखिएगा दुआओं में, एंड आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।